लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल तेनाली राम। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ एक रेक्टेंगल किसको कहते हैं? चतुर्भुज, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसमें चार भुजाएं हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ये देखो ये साइड्स हैं। ये रेक्टेंगल अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर, लंबा, या फिर इस प्रकार का। बस साइड्स 4 होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। ठीक है, मैं इसमें आगे आपको दिखाता हूँ होता क्या है। इस रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होंगे, जब इन सारे इंटीरियर एंगल्स को टोटल किया जाएगा, मतलब व्हेन यू टोटल दीज इंटीरियर एंगल्स, तो इन सब का टोटल कितना आता है? 360 डिग्री आता है, राइट। इसका मतलब है ये कोई डिग्री हो सकता है, ये कोई डिग्री, ये कोई डिग्री, ये सब जोड़ोगे, जब ए बी सी डी इन सब को जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो आएगा 360 डिग्री। अब होता क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि ट्रायंगल का कितना टोटल होता है, तो हम ये सारे एंगल्स एक बार मैं मिटा देता हूँ और पूरा रेक्टेंगल दिखा देता हूँ आपको। ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अब इसको ट्रायंगल कैसे बना सकते हो? कोई भी डायगोनल को, चाहे इस डायगोनल को यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ये बन गए आपके पास में ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स? 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है आपका इस प्रकार का और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास में इस प्रकार का। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जब ये दोनों एक थे तब इनके पास 4 साइड्स थी। आज ये दोनों अलग अलग हैं तो इनके पास में 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं, और जब 3 साइड्स होंगी तो क्या होगा? ये दोनों आधे आधे हो गए। तो आधे आधे होते हैं 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आधे आधे एंगल मिलाने के बाद में कितना टोटल आ रहा था? ऊपर दिखाइए, 360। ठीक है, 360 आ रहा था। अब मैंने क्या किया? 360 का आधा आधा कर दो। 360 का कितना आधा होता है? 360 डिवाइड बाई 2 कर दो तो हमारे पास इक्वल आधा आधा हो जाएगा। 180 प्लस 180, और 180 प्लस 180 को प्लस करोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ये रीज़न है कि एक ट्रायंगल की डिग्री, इंटीरियर एंगल की डिग्री का टोटल 180 आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली फिगर पे। एक आता है पेंटागन, PAN, पेंटागन। देखिए पेंटागन में क्या होता है? हमारे पास 5 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में 3 थी। ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? 3 साइड्स होती हैं। ट्राई मतलब TRI, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, उसके बाद में आया रेक्टेंगल, RECT, रेक्ट 4 एंगल हो गए। ठीक है, अब आया पेंटा, PENTA, पेंटा मीन्स 5। फिर आएगा हेक्सा, HEXA, हेक्सा 6। एक आता है 8 साइड का, ऑक्टा 8। इस प्रकार से। तो हम चलेंगे सबसे पहले पेंटा पे। पेंटागन पे 5 साइड्स होती हैं। अब पेंटागन कैसे बनता है? देखो बड़े ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये साइड्स हमने जोड़ दी। अब देखो ये कितनी साइड्स हो गई, इसमें गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई, और 5 साइड्स का ये एक पेंटागन बन गया। इस पेंटागन को ज़रा ध्यान से देखोगे ना, तो यदि मैं इसमें से एक लाइन खींचता हूँ, मतलब हमें क्या बनाना है? एक छोटा सा ट्रायंगल बनाना है, बिग ट्रायंगल। एक सबसे बड़ा ट्रायंगल सिर्फ ये बन सकता था इसमें, और आप किसी भी तरीके से खींचते हो तो एक ये ट्रायंगल नहीं बनता है, तो ये एक ट्रायंगल बनता है लेकिन ये रह जाता है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे देख लो, चाहो तो इसे ऐसे देख लो, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो। मैं सबसे बड़े ट्रायंगल की तरफ जाऊंगा, सिर्फ सबसे बड़ा ट्रायंगल। तो हमारे पास 2 बन गए, एक तो रेक्टेंगल हो गया और एक ट्रायंगल हो गया। एक रेक्टेंगल जो बना है उसकी मैं साइज़ दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। एक ये रेक्टेंगल है और एक इसमें जो बना हुआ है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की सम टोटल 180 डिग्री होती है, रेक्टेंगल की सम टोटल 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 0 to 0, 6 1 6, 6 12, 12 plus 2
14 का 4, 1 कैरी, 3 + 1 4 और +1 5. सो दिस बिकम्स 540 डिग्री. तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि पेंटागन जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसका सम टोटल जो है वो हमेशा 540 डिग्री आएगा. अब इसके साथ में चलते हैं अपने हेक्सागोनल पे. हेक्सागोनल इसमें कितनी सी साइड्स होती हैं? 6 होती हैं. 1 2 3. अब इसका जैसे ही मैं एज इट इज़ मिरर में बना देता हूँ 1 2 3. ये हो गए 6 साइड्स का एक हेक्सागोनल. इसमें अलग अलग एंगल्स हैं, सब में हैं. साइड्स गिन लेते हैं पहले. 1 2 3 4 5 6. ट्राइंगल बनाते हैं, बड़े से बड़ा ट्राइंगल. एक ट्राइंगल बन गया ये, दूसरा ट्राइंगल बन गया ये. 1 2 ट्राइंगल्स. और रेक्टेंगल कितने हैं इसमें? रेक्टेंगल 1. आइए टोटल कर लेते हैं. फर्स्ट रेक्टेंगल 360 डिग्री, ये फर्स्ट ट्राइंगल 180 डिग्री, सेकंड ट्राइंगल 180 डिग्री. लेट्स मेक ए टोटल. 0 + 0 + 0, दिस बिकम 0. 8 2 16, 16 + 6 2 1 करिए 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 720. दिस इज 20 ना? हाँ राइट. 720 डिग्री हो गया. राइट. अब 720 डिग्री हेक्सागोनल की एंगल्स का सम टोटल आएगा क्योंकि वो इतनी क्लोज्ड फिगर से बनता है. हम बाद में ये भी पता लगा सकते हैं कि 720 डिग्री के ये सारे एंगल अगर इक्वल हों तो ये कितने डिग्री के बनेंगे एंगल. सिंपल सी चीज़ है. कितने एंगल्स हैं सबसे पहले काउंट कर लीजिए. इसे मैं मिटा करके एक बार हेक्सागोनल देख लेता हूँ वापस से. हेक्सागोनल में कितने एंगल्स हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. इसका मतलब है इसमें टोटल 6 एंगल हैं. तो जब 720 डिग्री में 6 एंगल्स हैं तो अगर इक्वल एंगल्स डिवाइड करूँगा तो 720 डिवाइड बाय 6 एंड यू विल गेट. सिंपल डिवाइड कर लेते हैं. 720 डिवाइड बाई 6. 6 1s are 6 and you get a -1 and 2 is there. 6 2s are 12 and you got 0. This 0 is again transferred to this. 6 zeros are 0 and nothing remains. तो ये मेरे पास इक्वल एंगल आ गए 120. इसका मतलब है 720 डिग्री के हेक्सागोनल में अगर सारे एंगल इक्वल बनाए जाएं तो वो बनेंगे 120 डिग्री ईच यानी प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होगा. इसको चेक करना ज़रूरी है. मैथ्स है, मैथ्स में चेक करने का प्रावधान होता है. मैं इसको यहाँ पर जगह खाली करता हूँ और लिखता हूँ. चेक. 120 डिग्री का एंगल हेक्सागोनल का एंगल है तो कितने एंगल है? मल्टीप्लाइड बाई 6 and you get the answer. 6 zeros are 0. 6 2s are 12 means 2 here, 1 on the top. Carry 6 1s are 6 and 7. This is 720 degree angle. So this is checked.